और अब यहां पर गोपियां प्रणय गीत गा रही हैं, बड़ा सुंदर है ये भी। भगवान को कह रही हैं कि मैवं विभोरहति भवान गदितुम निशंसन संत्यज्य सर्व विषयान स्तव पादमूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। बड़ा अद्भुत है ये प्रणय गीत। गोपियां कह रही हैं कि मैवं विभोर हति भवान गदितुम ऋषंसन संत्यज्य सर्व विषयान स्तव पादमूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन्। हे ठाकुर, हे श्याम सुंदर, हमने आपको पाने के लिए संसार के सारे सुख छोड़ दिए, सारे रिश्ते, सारे नाते हमने तोड़ दिए प्रभु। क्यों? केवल आपको पाने के लिए। और अब आप कहते हो कि आप हमको वापस भेजना चाहते हो। भगवान, हम कैसे वापस जाएं संसार में? इतना मुश्किल से तो ये संसार छूटा है, और हम ये भी जानते हैं कि आपकी कृपा से ही छूटा है। कौन छोड़ सकता है? आधी रात में आपने हमको वंशी बजाकर यहां बुलाया है, तो क्या वापस भेजने के लिए? प्रभु, अब हम वापस नहीं जाएंगे। प्रेम से कहो श्री राधे। बंधुओं, भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं, फिर वो जीव संसार में उसका मन लग ही नहीं सकता। उसका मन तो प्रभु के चरणों में ही लगता है बस, चाहे संसार कुछ भी कहता रहे। क्योंकि दुनिया के लोग तो बहुत ताने मारते हैं, बहुत सुनाते हैं। कोई शराब पीकर चाहे कितना भी पागलपन दिखाए, लेकिन उसको दुनिया कुछ नहीं कहती है। और कोई कथा में, सत्संग में थोड़ा नाचने लग जाए, ताली बजाने लग जाए, फिर देखो लोग कैसे ताने मारते हैं। अच्छा, बड़े भक्त बनते हैं, बड़े दीवाने हो रहे हैं, बड़े पागल बन रहे हैं, लोग कहते हैं ऐसा। लेकिन बंधुओं, मैं तो ये कहूंगा कि जब तक ये ताने आपको सुनने को न मिले, समझना अभी भक्ति शुरू नहीं हुई है। भक्ति तो शुरू ही संसार के ताने सुनकर होती है। मारने दो ताने, बोलने दो सबको, जो चाहे सो बोले। अरे रोशनी के लिए दिया जलता है, प्रेम से कहो श्री राधे। रोशनी के लिए दिया जलता है, शम्मा के लिए परवाना जलता है। तुम नहीं मिलते हो तो दिल जलता है, और तुम मिलते हो तो जमाना जलता है। क्या करें प्रभु? दुनिया को सहन नहीं होता कि आप हमको मिल रहे हो, जमाना जलता है। गोपियां बोली कि प्रभु, फिर उस दुनिया में हमको मत भेजो आप, अब हम नहीं जाना चाहते हैं। अब तो आपके चरणों में हम आ गई हैं, वापस क्यों आप भेज रहे हो प्रभु? आप स्वीकार करो। गोपियों की ये बात जब सुनी प्रभु ने, भगवान बोले कि गोपियों, मैं तो बस देखना चाहता था कि तुम वास्तव में सब कुछ छोड़कर आई हो या नहीं, लेकिन मुझे विश्वास हो गया है गोपियों कि तुमने तो अब मुझे अपना सब कुछ मान लिया है। प्रभु प्रसन्न हुए, और पहले गोपियों के साथ भगवान ने किया था रास। पहले महारास नहीं हुआ है, पहले हुआ है रास। लेकिन उस रास में गोपियों के अंदर जो एक आखिरी दोष था, वो प्रकट हो गया। ठाकुर जी ने देख लिया उस दोष को। लेकिन भगवान कहते हैं कि जब मेरी शरण में भक्त आता है तो फिर एक दोष भी नहीं रहने देता, चुन चुन के एक एक दोष निकालता हूं मैं, एकदम निर्विकार बना देता हूं। ये आखिरी दोष कौन सा रह गया? बोले गोपियों को ये लगने लगा था कि भगवान हमको हमारी भक्ति के बल पर मिले हैं, हमारे भजन के बल पर मिले हैं। ये अभिमान हो गया थोड़ा सा। ये अभिमान भी अच्छा नहीं है बंधुओं, क्योंकि भगवान न ज्ञान के बल पे मिलते हैं, भगवान न भजन के बल पे मिलते हैं, भगवान किसी के बल पर मिल ही नहीं सकते। भगवान मिलते हैं तो बस अपनी कृपा के बल पर ही मिलते हैं प्रभु। भजन तो कोई कितना भी कर ले, लेकिन कृपा जब तक वो ना करे नहीं मिल सकता वो।
भगवान का कारण मिलने का केवल एक उनकी कृपा ही है। बस कृपा के बल पर ही ठाकुर जी मिलते हैं। तो यहां पर ये थोड़ा सा अभिमान, थोड़ा सा मद आ गया। प्रभु ने कहा कि मैं इसको भी दूर करूंगा। और तासाम तत्सौभगमदम वीक्षमाणं च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैर्वान्तरधीयत। आज प्रभु ने गोपियों के उस मद को, उस थोड़े से अभिमान को दूर करने के लिए, उसका प्रशमन करने के लिए ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। भगवान वहां से चले गए। देखो बहुत से लोग कहते हैं ना कि भगवान पहले तो बहुत ध्यान में आते थे, अब नहीं आते हैं, कुछ दिन से ठाकुर जी ध्यान में नहीं आ रहे हैं, ऐसा लोग कहते हैं। तो इसका अर्थ है कि आप विचार करो कि आपसे कहाँ गलती हो गई है। कुछ ना कुछ गलती है। ठाकुर जी अकारण छोड़ के नहीं जाते हैं, कोई ना कोई बात रही होगी जरूर, बिना बात के वो नहीं छोड़ेंगे आपको। यदि वो गए हैं तो आप गलती पर विचार करो, और गलती मालूम चले तो उसका सुधार करो। गलती का सुधार होते ही फिर ठाकुर जी आ जाएंगे। अभी आएंगे गोपियों के सामने। फिर गए हैं केवल गोपियों की इस गलती को सुधारने के लिए। अंतर्हिते भगवती सहसैव व्रजांगना, अकेले भी नहीं गए हैं मेरे प्रभु, श्री राधा रानी को साथ लेकर अंतर ध्यान हुए थे। जब गोपियों ने नहीं देखा अपने मध्य में भगवान को, अब तो गोपियां वियोग में तड़पने लगी हैं। गोपियां बहुत दुखी हो गई हैं। लता पताओं से लिपट लिपट कर गोपियां भगवान का पता पूछ रही हैं कि कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वालि कुलैर्विव्रत दृष्टस्तेति प्रियोच्युतः। अब तो तुलसी से पूछ रही हैं, हे माँ तुलसी, गोविंद चरण प्रिय, तू तो ठाकुर जी के चरणों को बहुत प्रिय है, क्या तूने हमारे प्रभु को कहीं देखा? हे अशोक के वृक्ष, तू तो सबके शोक को दूर कर देता है, क्या तूने हमारे प्रभु को देखा? अरे यमुना, तेरे अंदर तो रोज हमारे प्रभु स्नान करने आते थे, क्या तूने उनको देखा कहीं? गोपियां सबसे पूछ रही हैं, लेकिन कोई नहीं बता रहा है। तड़प रही हैं गोपियां वियोग में, पागलों जैसी दशा हो रही है। इधर प्रभु श्री राधा रानी को भी छोड़ के गए हैं। क्यों छोड़कर गए? इसके पीछे दो कारण महापुरुष बताते हैं विशेष। पहला कारण तो यह था कि भगवान को इस बात का डर था कि यदि हम दोनों ही गोपियों से दूर रहेंगे तो कहीं वियोग में गोपियों के प्राण न छूट जाएं। तो कम से कम राधा रानी को मैं छोड़ जाऊं तो गोपियों को ये लगेगा कि किशोरी जी मिल गई हैं तो बिहारी जी भी जल्दी मिलेंगे, इसीलिए पहले राधा रानी को छोड़ दिया। और एक कारण महापुरुष और बताया करते हैं बंधुओं कि राम अवतार में जब रावण जानकी जी का हरण करके ले गया था तो उस समय ठाकुर जी ने बन बन में जानकी जी को ढूंढा था ना कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखिए सीता मृग नयनी। लता पताओं से भगवान राम भी तो पूछ रहे थे, किसी ने मेरी जानकी को देखा, किसी ने मेरी सीता को देखा, पूछ रहे थे। तो बंधुओं ये भी एक कारण है। भगवान सोचते हैं कि उस समय मैंने जानकी जी को ढूंढा था तो जानकी जी ही तो राधा रानी के रूप में आई हैं, तो एक बार ये भी तो मुझे ढूंढे। तो ठाकुर जी इनको भी छोड़ गए थोड़ी देर के लिए। हाँ, प्रेम में ये सब लीलाएं होती हैं। हाँ, लेकिन किशोरी जी को बड़ा कष्ट हुआ है कि हानाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाय में सखी दर्शय सन्निधि। राधा रानी भी विलख रही थी, पुकार रही थी प्रभु को। इधर गोपियां भी आई हैं, राधा रानी को देखा, हाथ का सहारा दिया और किशोरी जी को लेकर सभी गोपियां पुनः पुलिनमागत्य कालिंद्याः कृष्ण भावनाः, फिर से यमुना जी के किनारे सब गोपियां आ गई हैं और यहां आकर बड़ा अच्छा काम किया है।
राधा रानी के साथ मिलकर सब गोपियां अब गोपी गीत का पाठ कर रही हैं। ये गोपी गीत बड़ा अद्भुत है बंधुओं, भागवत का बहुत सुंदर है और जिसमें विलक्षण कृष्ण प्रेम छुपा हुआ है। इस गोपी गीत के पाठ के बाद ही भगवान मिले थे गोपियों को, और जो निष्ठा से गोपी गीत का पाठ करते हैं उनको निश्चित प्रभु का दर्शन होता है। ये रास पंचाध्यायी का भी प्राण है गोपी गीत, भागवत का प्राण है दशम स्कंद, दशम स्कंद के प्राण है रास पंचाध्यायी, और रास पंचाध्यायी का भी प्राण है गोपी गीत। बड़ा अद्भुत है बंधुओं गोपी गीत। गोपियां मिलकर गा रही हैं किशोरी जी के साथ। मैं कुछ श्लोक जरूर गाऊंगा गोपी गीत के। आप लोगों को याद हो तो गाना, न याद हो तो बांके बिहारी का ध्यान करना। सब बहुत जल्दी अब महाराज की ओर हम चल रहे हैं। गोपियां गा रही हैं। गोप्य उचुः जयति तेऽधिकं जन्मना ब्रजः श्रयत इन्दिरा शाश्वतत्रयी जयति तेऽधिकं जन्मना ब्रजः श्रयत इन्दिरा शाश्वतत्रयी दायितदृश्यता साधु जात सरसि जोत श्रीमुषादृशा सूरतनाथ ते शुल्कदासिका किं वद विषजलाप्यया व्यालराक्षसा वर्षमारुता वैदुतानना मयात्मजा विश्वतो मया ऋषभते वयं रक्षता न खलु गोपिका नन्दनो अखिल देना विखन सार्थिको रो रहे
इस प्रकार से गोपियां गोपी गीत का पाठ कर रही हैं। मैंने यहाँ कुछ ही श्लोक गाए हैं। गोपी गीत में 19 श्लोक हैं और एक एक श्लोक का बड़ा गंभीर भाव है। बड़े अद्भुत श्लोक हैं गोपी गीत के। गोपियां भगवान को क्या कह रही हैं, हम थोड़ा उनके दर्द को समझें। गोपियां कह रही हैं कि प्रभु जयति तेदिकम जन्मना व्रजः, ते जन्मना व्रजः अधिकम जयति। हे मेरे गोविंद, जब से आप इस ब्रज में आए हो तब से इस ब्रज की शोभा बहुत अद्भुत हो गई है। आपके आने के बाद तो हमारी ये ब्रज भूमि वैकुंठ से भी श्रेष्ठ हो चुकी है प्रभु। वृंदावन की तुलना वैकुंठ भी नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि श्रयत इंदिरा शश्वत अत्र ही। भगवान, जब से आप ब्रज में आए हो मानो लक्ष्मी ने भी ब्रज में डेरा डाल दिया है। लक्ष्मी भी यहीं आ गई है। प्रभु, एक अंतर है, लक्ष्मी तो वैकुंठ में भी रहती है, लक्ष्मी यहां भी आ गई है। फिर गोपियां क्यों कह रही हैं कि वृंदावन ब्रज भूमि वैकुंठ से श्रेष्ठ हो गई? गोपियां कहना चाहती हैं कि भगवान, जो लक्ष्मी वैकुंठ में आपके वाम अंग में विराजती हैं, जो लक्ष्मी वैकुंठ की रानी है, पर आपके ब्रज में आने के बाद वो लक्ष्मी ब्रज की तो नौकरानी बन गई है। प्रेम से कहो श्री राधे। क्योंकि यहाँ के तो कण कण में आकर ब्रजवासियों के चरणों में लक्ष्मी लौट रही है। प्रभु भगवान, सबको सुख देने के लिए आपका अवतार होता है, लेकिन क्या हमारा दर्द आपको दिखाई नहीं दे रहा? दयित दृश्यताम दिक्षुतावका। हे दयित, हे प्राण प्यारे, एक बार आकर हमारी दशा को देख तो लो आप, कि आपके वियोग में हमारा क्या हाल हो रहा है। दृश्यताम दशाम अस्माकम इक्षताम। हे प्रभु, एक बार हमारी दशा को आप देख लो, क्योंकि इस तरह से बीच में छोड़कर जाना तो ठीक नहीं है प्रभु। कि प्रेम नगर की बीच डगर में, प्रेम नगर की बीच डगर में छोड़ गए गिरधारी, छोड़ गए गिरधारी। प्रेम नगर की बीच डगर में छोड़ गए गिरधारी, छोड़ गए गिरधारी। हे प्रभु, हमको बीच में छोड़कर आप क्यों चले गए? ये तो कोई ठीक बात नहीं हुई। प्रभु, हम तो आपकी बिना मोल की दासी हैं, अशुल्क दासिका। हमको बस आपकी सेवा करनी है, हमको आपका दर्शन करना है प्रभु, और उसके बदले में हमें आपसे कुछ चाहिए नहीं। अशुल्क दासिका, हम आपकी बिना मोल की दासी हैं प्रभु। बदले में आपसे हम कुछ चाहती नहीं है, बस आप अपना दर्शन दे दो, और क्या चाहिए। प्रभु, आप केवल इतना बता दो हमको कि यदि ऐसे ही आपको हमें मारना था तो फिर विष जलाप्ययाद व्यान राक्षसाद, आपने काली के विष से हमको क्यों बचाया? आपने पूतना, अघासुर, बकासुर, इन सब राक्षसों से हमारी रक्षा क्यों की प्रभु? यदि ऐसे ही मारना था तो फिर पहले ही मर जाने दिया होता। अब तो हर पल हम तड़प रही हैं। उस समय मरती तो एक बार में छुट्टी हो जाती ना, अब तो हर पल तड़प रही है। भगवान, नखल गोपिका नंदनो भवान, आप केवल यशोदा के लाल नहीं हो, आप तो सबके हृदय में बैठे हुए हो प्रभु। अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्, आप सबकी अंतरात्मा में विराजमान हो, और आप सब जानते हो कि किसके अंदर आपके चरणों में कितना प्रेम है। तो क्या आपको हमारा प्यार, हमारा प्रेम दिखाई नहीं दे रहा? आप तो सब कुछ जानते हो। विखन सारथी तो विश्वगुप्त है,
हे भगवान, विखनसा ब्रह्मणा अर्थितः प्रार्थितः, ब्रह्मा की प्रार्थना पर, उसकी पुकार पर आपने अवतार लिया है। क्यों? विश्वगुप्तये, सारे विश्व की रक्षा करने के लिए आप आए हो। तो प्रभु, क्या इस विश्व में हम नहीं आती हैं? सबकी रक्षा कर रहे हो, सबको सुख दे रहे हो प्रभु, तो हमको आप छोड़कर क्यों चले गए? हमें क्यों भुला दिया आपने भगवान? हमको भी दर्शन दे दो। प्रेम से कहो श्री राधे। बंधुओं, यही बात मीराबाई भी कह रही हैं वियोग में कि बंसी वाला आजो जी हमारे देश, ओ बंसी वाला आजो जी हमारे देश, थारा सांवरी सूरत वाला भेष, हो थारा सांवरी सूरत वाला भेष, बंसी वाला आजो जी हमारे देश। आऊं आऊं कह गया सांवरा, कर गया कौन अनेक, आऊं आऊं कह गया सांवरा, कर गया कौन अनेक, पर गिनता गिनता घिस गया मारी, हो गिनता गिनता घिस गया मारी आंगलियारी रेख, ओ बंसी वाला आजो जी हमारे देश। हे प्रभु, एक बार दर्शन दे दो आप दोबारा। ये आंखें आपको देखने के लिए बहुत व्याकुल हो रही हैं, बहुत तरस रहे हैं नेत्र प्रभु। एक बार आकर आप दर्शन दे दो भगवान। गोपियां कहती हैं कि प्रभु, अब तो हमारे अंदर लगता है कोई पाप भी नहीं बचे। यदि पाप होते तो आप दूर जाते, लेकिन पाप है कहाँ? क्योंकि प्रणत देहिना पाप कर्षणम। प्रभु, एक बार जो आपको प्रणत हो जाता है, जो आपको प्रणाम कर देता है, आप उसके सारे पापों का अपकर्षण कर लेते हो। एक प्रणाम भगवान को किया हुआ उसी समय सारे पापों को जला देता है। प्रभु, हम तो न जाने कितनी बार अब तक आपको प्रणाम कर चुकी हैं। हर क्षण हमारा हृदय आपके चरणों में नतमस्तक हो रहा है, फिर भी आप नहीं आ रहे हो प्रभु, क्यों? गोपियां कह रही हैं कि भगवान, आप सोच रहे होंगे कि यदि हम इतना ही व्याकुल हैं तो फिर हमारे प्राण क्यों नहीं निकल रहे, हम जीवित कैसे हैं? प्रभु, जीने का तो केवल एक ही कारण है कि तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। प्रभु, हमारे जो ये प्राण टिके हुए हैं, केवल एक ही आशा में प्राण टिके हैं। वो आशा क्या है? बोले, वो है आपकी कथा और आपका दर्शन। ये प्राण इसीलिए अब तक बचे हुए हैं क्योंकि हम निरंतर आपकी कथाओं का चिंतन कर रही हैं, आपकी लीलाओं का चिंतन कर रही हैं। प्रभु, यही तो कारण है कि आप तो जीने नहीं देते हो और आपकी कथा हमको मरने भी नहीं देती है। प्रेम से कहो श्री राधे। क्यों? क्योंकि गोपियां कह रही हैं कि तब कथामृतम, ये कथा केवल कथा नहीं है, प्रभु की कथा अमृत है बंधुओं। ये अमृत है, जो इस अमृत को पीते हैं उनको बड़ी शांति मिलती है। तप्त जीवनम, तपे हुए जीवन में शांति प्रदान करती है प्रभु की कथा। तो गोपियां कह रही हैं कि भगवान, अब तो बहुत देर हो गई है, अब तो आप आकर दर्शन दे दो। ऐसा कहते कहते गोपियां प्रभु को पुकारते पुकारते
यत्ते सुजात चरणाम बुरुहम स्तनेषु भीताः शनैः प्रियदधिः मही करकशेषु। गोपियां ठाकुर जी को आह्वान कर रही हैं, बुला रही हैं। और सुखदेव जी कहते हैं कि इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदु सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा तासामाविर्भूच्छौरि स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बरधरः सृग्वी साक्षान् मनमथ मनमथ। आज गोपियां भाव से ठाकुर जी को पुकार रही थी, प्रभु को बुला रही थी। तो बंधुओं कैसे पुकार रही थी ये बात थोड़ी हम और समझें। सुखदेव जी कहते हैं कि रुरुदुः सुस्वरम, गोपियां रो भी रही थी और गा भी रही थी। ये बात बड़ी समझने की है। मैं कथा में कहा करता हूं कि भगवान को पाने के ये दोनों ही रास्ते बहुत श्रेष्ठ हैं। इन दो रास्तों में से आप कोई एक पकड़ लो और दोनों पकड़ लो तो फिर कहना ही क्या, रोना और गाना, ये दो रास्ते हैं। गोपियां दोनों ही काम कर रही हैं। रुरुदुः सुस्वरम, गा भी रही हैं और रो भी रही हैं गोपियां। रोना और गाना ये दोनों भगवान से मिलने के एक रास्ते हैं। जो जो प्रभु के लिए रोया है उसको भगवान मिले हैं, जिसने उसके लिए गाया है उसको भगवान मिले हैं। और बंधु मैं तो कहूंगा कि यदि गाना आ गया तो रोना अपने आप आ जाएगा, क्योंकि जब ठाकुर जी का नाम अंदर से निकलता है अपने आप आंसू आ जाते हैं। क्योंकि न दुनिया के गम में सीखा है, प्रेम से कहो श्री राधे, न दुनिया के गम में सीखा है, न रात की तन्हाई में सीखा है, हमने तो अश्क बहाना प्यारे बस तेरी जुदाई में सीखा है। ये आंसू संसार के लिए नहीं गिरते हैं, ये आंसू ठाकुर जी के लिए गिरते हैं, भगवान के लिए निकलते हैं। तो गोपियां तो रो भी रही हैं, गा भी रही हैं। जब गोपी गीत ठाकुर जी ने सुना, क्योंकि कहीं गए नहीं हैं प्रभु, वहीं किसी गोपी की चूनर के नीचे अपने आप को ढककर छुपकर खड़े हुए हैं ठाकुर जी, सुन रहे हैं गोपी गीत कान लगाकर। क्या गा रही हैं गोपियां? गोपी गीत पूर्ण हो गया तो उसी समय सुखदेव जी कहते हैं कि साक्षान मनमथ मनमथ, जिनकी आभा करोड़ों काम देवों को लज्जित कर रही है, ऐसे भगवान वंशी बजाते हुए साक्षात गोपियों के बीच में प्रकट हो गए हैं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। साक्षात भगवान गोपियों के बीच में आ गए हैं। जब गोपियों ने प्रभु का दर्शन किया तो चारों ओर से कस के पकड़कर गोपियां खड़ी हो गई भगवान को। किसी ने हाथ पकड़ लिए, किसी ने पैर पकड़ लिए, कोई आंखों से ही भगवान को देखे जा रही है। क्यों पकड़ लिया? क्योंकि गोपियों को लग रहा था कि बड़ी मुश्किल में तो आए हैं, कहीं फिर ना भाग जाएं। तो अब की बार कस के पकड़ कर खड़ी हो गई है गोपियां ठाकुर जी को। और एक गोपी ने अपनी चूनर बिछा दी है, भगवान को कहा कि प्रभु आओ बिराजो इस पर। तो ठाकुर जी गोपियों की उस चूनर पे ही जाकर बैठ गए। गोपियों ने भगवान से यहां कुछ प्रश्न किए हैं। गोपियां भगवान को पूछ रही हैं कि भजतो नु भजन्त्येक एक एतद् विपर्ययम् नो भयांश्च भजन्त्येक एतन्नो ब्रूहि साधु भोः। गोपियां प्रश्न करती हैं प्रभु से कि भगवान, संसार में 3 तरह के लोग होते हैं, आप बताइए कि आप इन तीनों में से कौन से हैं? 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो हैं भजतो नु भजन्त्येक, एक तो वो हैं जो प्यार करने वाले को प्यार करते हैं, दूसरे वो हैं जो सबको प्यार करते हैं चाहे कोई प्यार करे ना करे, और तीसरे वो हैं जो किसी को प्यार नहीं करते। तो पूछा गोपियों ने कि भगवान आप बताइए कि आप इन तीनों में से कौन से हो, बताओ। तो भगवान बड़ा सुंदर कह रहे हैं कि मिथो भजन्ति ये सख्य स्वार्थैकान्त्योद्यमाहिते न तत्र सौहृदं धर्मः स्वार्थार्थं तद्धि नान्यथा। ठाकुर जी कहते हैं कि देखो गोपियों, मैं आपको बताता हूं, मिथो भजन्ति ये सख्य स्वार्थैकान्त्योद्यमाहिते। गोपियों,
जो प्यार करने वाले को प्यार करते हैं वहां तो प्यार है ही नहीं बिल्कुल भी। हाँ, समझ लेना, वहां तो केवल स्वार्थ है। अरे किसी ने हमको प्यार किया, बदले में हमने उसको कर दिया, ये प्रेम थोड़ी ना हुआ, ये तो स्वार्थ है। प्रेम से कहो श्री राधे। क्योंकि आज वैसे भी स्वार्थ भरा हुआ प्यार बहुत रह गया है संसार में। निस्वार्थ प्रेम तो समाप्त होता जा रहा है। यदि हम किसी से आज प्यार करते हैं तो उस प्यार में भी बहुत स्वार्थ छुपा होता है। किसी न किसी कारण से प्रेम होता है, और जहां प्रेम में कारण आ गया वहां प्रेम है ही नहीं। याद रखो, प्रेम तो अकारण होता है, कोई रीजन नहीं है उसके लिए। हाँ, क्योंकि कारण से प्रेम कर रहे हो तो कारण हटते ही प्रेम भी हट जाएगा। प्रेम तो निष्काम होता है, आत्मा से किया जाता है प्रेम, शरीर से नहीं। वो तो कारण का प्रेम है। केवल सांसारिक सुखों के लिए जो प्यार है वो प्यार नहीं होता। आज का प्रेम कैसा है, मैं कभी कभी सुनाया करता हूं कथा में। जैसे एक लड़का और लड़की दोनों शाम को गार्डन में मिले, प्रेम से कहो श्री राधे। दोनों मिले तो लड़के ने उसको कहा लड़की को कि दिल रुबा नजरें मिला। क्या कहा? दिल रुबा नजरें मिला। तो दिल रुबा बोली कि पहले तू पिज्जा खिला। प्रेम से कहो श्री राधे। उसने कहा दिल रुबा नजरें मिला, तो दिल रुबा बोली पहले तू पिज्जा खिला। तो उसने कहा कि पिज्जा के लिए पैसे नहीं हैं। दिल रुबा बोली कैसे नहीं हैं? बोले आजकल बड़ी महंगाई है। तो दिल रुबा बोली कि फिर आज से तू मेरा भाई है। प्रेम से कहो श्री राधे। पिज्जा नहीं तो प्यार भी नहीं। जा, यह है स्वार्थ भरा प्रेम, जिसमें केवल स्वार्थ है। इंसान से भी हम प्यार नहीं कर पा रहे, केवल वस्तु से प्रेम कर रहे हैं हम लोग। हाँ? ये प्रेम नहीं हो सकता बंधुओं, ये तो केवल स्वार्थ है। और भगवान को तो एकदम विशुद्ध प्रेम चाहिए, उसमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। विशुद्ध प्रेम चाहते हैं प्रभु, एकदम निष्काम प्रेम जिसमें कोई कामना न हो। अद्भुत प्रेम ठाकुर जी को हम दें। तो भगवान ने कहा कि गोपियों, जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं वो स्वार्थी हैं, और जो किसी से प्रेम नहीं करते वो आत्माराम है, पूर्ण काम है। और जो सबसे प्रेम करते हैं वो गुरुजन हैं, वो माता पिता हैं। बच्चे प्यार करें न करें फिर भी माँ बाप करते हैं। शिष्य प्रेम करे न करे फिर भी गुरुदेव करते हैं। तो गोपियों ने पूछा कि प्रभु ये सब तो आपने बड़ी अच्छी तरह बता दिया, लेकिन अब ये भी तो बताओ कि फिर आप कौन हो? इनमें से आप कहाँ खड़े हुए हो? आपका नंबर कहाँ आता है? तो भगवान कहते हैं कि गोपियों, इनमें से मैं कोई भी नहीं हूं। सच पूछो तो आज से तो मैं तुम्हारे चरणों का दास बन गया हूं, और मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं तो तुम्हारा ऋणिया हो गया हूं। गोपियों, तुमने अपने प्रेम से मुझे खरीद लिया है। अब तो केवल प्रेमी मेरा नाम है और तुम मेरी गोपी हो। हाँ, मैं तुम्हारा प्रेमी हूं। तुमने अपने प्रेम से खरीद लिया मुझे। इसलिए तो कहते हैं कि गोपी प्रेम की ध्वजा। गोपियां तो प्रेम की ध्वजा हैं बंधु। भगवान भी जिनके प्रेम के आगे झुक गए थे ठाकुर जी को। तो अब पहले तो हुआ था रास, लेकिन अब ठाकुर जी महारास की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा अद्भुत, अब महारास की ओर जा रहे हैं। आइए, हमारे बीच में भी बड़ी सुंदर महारास की झांकी आएगी। बहुत अद्भुत ठाकुर जी नृत्य करेंगे। और देखो, अभी मोर बन के आप सबके बीच में भी ठाकुर जी नाचने आएंगे, लेकिन कोई खड़े मत होना। हाँ, पहले ये झांकी का दर्शन करेंगे फिर नाचेंगे खूब। तो सुखदेव जी कहते हैं कि रासोत्सवम संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासाम मध्य द्वयोर्द्वयोः। हर गोपी के बीच में अनंत रूप धारण करके भगवान प्रकट हो गए हैं। और कैसे ठाकुर जी नाच रहे हैं, आइए हम लोग दर्शन करें। कि गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, ओ श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग गाइए प्रेम से। ओ गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, गोकुल में
बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे। देखो आपके बीच में ठाकुर जी मोर बन के आए हैं ना, ऐसे नहीं, ताली बजाकर स्वागत करिए। अभी नाचेंगे भी बड़ा अच्छा मेरे प्रभु। रास बिहारी लाल की। कैसे छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। ओ शाम छवि पे सब बलिहारी, बाल बाल और गैया। सरर चाले रे, ओ सरर सरर चाले रे, मधुरी पुरवैया रे, मेघा गाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे, ओ श्याम संग राधा नाचे, ओ श्याम संग राधा नाचे। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए प्रेम से। एक बार कहिए श्री राधे। यमुना तट पर कान्हा रास रचाए, बंसी पट पर कान्हा रास रचाए। ओ बंसी पट पर यमुना तट पर कान्हा रास रचाए। गाइए। बन कर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए, गोपी बन कर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। आप लोगों को मालूम है ना, भगवान शिव भी गोपी बनकर आए थे। पूज्य गुरुदेव ये कथा सुनाया करते हैं कि भगवान शिव भी महाराज का दर्शन करके घूंघट लगाकर गोपी बन के आए थे, और उस समय शिव का नाम पड़ा था गोपेश्वर। आज भी गोपेश्वर महादेव वृंदावन में वंशी वट पर रोज शाम को गोपी बन के दर्शन देते हैं। गोपेश्वर बन के आए, तो इसीलिए यहां पर कहा गोपी बन कर शंकर आए,
गोपेश्वर कहलाए। गाइए ओ डम डम डमरू बाजे, ओ डम डम डमरू बाजे, कान्हा की मुरली पे सब जग नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे, ओ श्याम संग राधा नाचे, ओ श्याम संग राधा नाचे, ओ श्याम संग राधा नाचे। गाइए प्रेम से ओ गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, ओ मुरली बाजे रे। श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे, ओ श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे। ओ चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें गजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें गजरारी। ओ चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें गजरारी। ओ ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी। ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी। और इतना ही नहीं, रास बिहारी संग, रास बिहारी संग राधा सुकुमारी, बिरज में विराजे रे। श्याम संग राधा नाचे, ओ श्याम संग राधा नाचे, ओ श्याम संग। गाइए ओ श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, ओ गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, ओ मुरली बाजे रे। श्याम संग राधा नाचे रे, ओ श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग। सुनिए प्रेम से ओ श्याम संग राधा नाचे, ओ श्याम संग राधा नाचे। गाइए प्रेम से ओ गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, ओ मुरली बाजे रे। श्याम संग राधा नाचे, ओ श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए प्रेम से रास बिहारी लाल की। देखो यहाँ हमारे ठाकुर जी मोर बन के और नीचे राधा रानी के साथ बड़ा प्यार से नाच रहे हैं। इनको देखकर तो मेरा भी मन कर रहा है नाचने का। हाँ? लेकिन आप लोग नहीं नाच रहे तो मैं कैसे नाचूं? हाँ? पहले तो आप लोगों को नाचना पड़ेगा ना। अभी हम लोग रुक्मणी मंगल की ओर तो चलेंगे ही, लेकिन उससे पहले क्योंकि अभी ठाकुर जी का विवाह होगा और विवाह में तो सब नाचेंगे ही, तो विवाह से पहले थोड़ी प्रैक्टिस करो ना नाचने की। हाँ, महाराष्ट्र में ओ गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, ओ गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, ओ मुरली बाजे श्याम संग राधा नाचे, ओ 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 श्याम
याद रखना, जो मेरे बांके बिहारी के लिए नाचता है उसको दुनिया नहीं नचा सकती। हाँ, और चाहते हो कि दुनिया नचाए तो यहां मत नाचना, पर चाहो कि तुम दुनिया को नचाओ तो बिहारी जी के सामने जरूर नाचना। ओ श्याम संग राधा नाचे, ओ श्याम संग राधा नाचे, ओ श्याम संग राधा नाचे, आ श्याम संग राधा नाचे, ओ श्याम संग राधा नाचे। दोनों हाथ उठाकर मस्ती से ताली की सेवा करते हैं। रास बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की। बंधुओं, हमारे बांके बिहारी तो बड़े अद्भुत हैं। एक बार जो इनको देख ले वो तो जीवन भर नाचता रहता है, सुध बुध भूल जाता है। हाँ, ये है ही ऐसे। तभी तो अमीर खुसरो साहब क्या कहते हैं, हाँ? छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाएंगे, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाएंगे, ओ छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाएंगे, छाप तिलक ओ नैना मिलाएंगे, नैना मिलाएंगे, नैना मिलाएंगे, ओ नैना मिलाएंगे, नैना मिलाएंगे, नैना मिलाएंगे, नैना मिलाएंगे, ओ छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाएंगे, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाएंगे, ओ छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाएंगे, ओ छाप तिलक। ओ बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रेजवा, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रेजवा, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रेजवा, 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 मैं तोरे रंग रेजवा। क्योंकि ऐसे रंगरेज हैं हमारे बांके बिहारी कि अपने ही रंग रंग दीनी रे मोसे नैना मिलाएंगे, अपने ही रंग रंग दीनी ओ मोसे नैना मिलाएंगे, ओ छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाएंगे, अपने ही रंग रंग दीनी रे मोसे नैना। पीछे वाले भी दोनों हाथ से मस्ती से ताली की सेवा क्या हो, झूमिए हो। वृंदावन बिहारी लाल की ओ छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाएंगे, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाएंगे, और प्रेम भट्टी का मधवा पिलाएंगे, प्रेम भट्टी का मधवा पिलाएंगे, ओ प्रेम भट्टी का मधवा पिलाएंगे, भट्टी का मधवा पिलाएंगे। क्या किया ठाकुर जी ने? मतवारी हो मतवारी कर दी रे मोसे नैना मिलाएंगे, मतवारी कर दी रे मोसे नैना मिलाएंगे, ओ छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाएंगे, ओ छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाएंगे। अरे भैया, वो नशा दुनिया में तो है ही नहीं, जो यहाँ ठाकुर जी के नाम में है। जो उस नशे को करते हो वो कान खोलकर सुन लेना। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा,
हो जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह तक उतर जाएगी। लेकिन कृष्ण गाथा के 2 जाम पी ले जरा, तो उम्र सारी नशे में गुजर जाए, ओ उम्र सारी नशे में गुजर जाए, ओ उम्र सारी नशे में गुजर जाए, ओ उम्र सारी नशे में गुजर जाए। इनकी नजरों को देख लो दिल खोल कर, काम इनकी नजर ऐसा कर जाएगी, ओ काम इनकी नजर बाकी बिहारी की, काम इनकी नजर ऐसा कर जाएगी कि जाएगी फिर जहां भी तुम्हारी नजर। तो शाम सुंदर की सूरत नजर आए, ओ शाम सुंदर की सूरत नजर आए, ओ शाम सुंदर की सूरत नजर आए, ओ शाम सुंदर की सूरत। इसीलिए ओ सब तिलक सब छीन रे मोह से नैना मिलाएंगे, से नैना मिलाएंगे, ओ छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाएंगे। गाइए प्रेम से जय राधे राधे, 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 केवल 2 मिनट के लिए दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते हुए अंत में राधा रानी के नाम को भाव से गाइए। राधे 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 बिहारी लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब यथास्थान बैठ जाओ, क्योंकि बहुत नाचे हो तो थक गए होंगे ना। सब बैठो। अब हम आगे रुक्मणी मंगल की ओर बहुत जल्दी बढ़ेंगे। सब यथास्थान विराजमान हो जाओ। शुकदेव जी कहते हैं कि राजन, इस प्रकार से प्रभु ने गोपियों के साथ ये महारास लीला की है और ब्रह्मरात उपावृत्ते वासुदेवानुमोदिताः, ब्रह्मा की रात्रि पर्यंत प्रभु ने गोपियों के साथ ये महारास की लीला की थी। बड़ा सुंदर इसकी फलश्रुति भी बता रहे हैं कि विक्रीडितम ब्रजवधू वीरिदम च विष्णो श्रद्धान्वितो नुशृणुया दथ वर्णयेद्य भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हृद्रोगमास्य पहिनो त्यचरेण धीरा। बड़ा सुंदर इसकी फलश्रुति भी बताई कि जो लोग इस महाराज की कथा का
निष्ठा से श्रवण करते हैं या जो लोग रास पंचाध्यायी का पाठ करते हैं तो उनके हृदय में विलक्षण कृष्ण प्रेम जगता है और हृदय का विकार, हृदय का रोग भी ठीक हो जाता है। क्योंकि विशुद्ध प्रेम तभी जगेगा हृदय में जब हृदय का रोग ठीक हो जाएगा। रोग ही है कामनाएं, इच्छाएं। जब वो हृदय से निकल जाएंगी तो फिर प्रेम जगेगा हृदय में। प्रेम से कहो श्री राधे। तो इस प्रकार से अद्भुत महाराज की लीला वर्णन की सुखदेव जी ने। आगे फिर एकदा देव यात्राया गोपाला जात कौतुका। बड़ा सुंदर शिवरात्रि का पर्व पड़ा था बंधुओं, और जिस शिवरात्रि के पर्व पर भगवान सभी ब्रजवासियों को साथ लेकर भगवान शिव की पूजा करने के लिए अंबिका वन में आए हैं। वहां आकर भगवान शिव की पूजा की सबने। रात्रि में एक अजगर आया था, उसने नंद बाबा को ग्रस लिया था, लेकिन प्रभु से प्रार्थना की बाबा ने कि प्रपन्नम परिमोचयम, हे कृष्ण बलराम मुझे बचाओ। तो प्रभु ने आकर उस अजगर का स्पर्श किया, उसने अजगर की योनि ही छोड़ दी, दिव्य रूप धारण कर लिया। ये सुदर्शन नाम का विद्याधर था, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया और मुक्त हो गए हैं। इसी प्रकार से एक शंखचूर नाम के दैत्य को भी प्रभु ने ब्रज में मारा है। गोपियों ने बड़ा सुंदर युगल गीत का गायन किया यहाँ पर कि वाम बाहु कृतवाम कपोलो वल्गित भ्रुर धरार्पित वे। बड़ा सुंदर युगल गीत का गायन किया गोपियों ने। प्रभु ने अरिष्टासुर नाम के असुर को भी मारा है। नारद जी के द्वारा कंस को खबर की। कंस को जाकर नारद जी ने बताया कि देखो कंस, ये जो नंद का लाला है कृष्ण, यही देवकी का 8वां बालक है, और जो रोहिणी का पुत्र बलराम है यही देवकी का 7वां पुत्र है। तेरे से झूठ बोला गया, तेरे साथ छल किया गया। कंस को बड़ा क्रोध आ गया। तुरंत अक्रूर जी महाराज को भगवान कृष्ण को लेने के लिए ब्रज में भेजा है। अक्रूर जी आए हैं और यहाँ ब्रज से कृष्ण बलराम को नंद बाबा के साथ ही ग्वाल बालों के साथ लेकर मथुरा पधारे हैं अक्रूर। जब प्रभु मथुरा में आए बंधुओं, तो यहाँ भी बड़ी सुंदर मेरे प्रभु ने की है। सबसे पहले तो उस धोबी को, उस रजक को ठाकुर जी ने मारा है। रजकम कंचदायांतम रंगकारम गदाग्रजा। ये जो रजक था, ये धोबी जो था, ये राम अवतार में भी धोबी था, आप लोग सब जानते हो। ये वही धोबी है जिसने कटु शब्द बोले थे और भगवान राम ने जानकी जी को वन में भेजा था। तो इस धोबी को उस समय तो प्रभु ने कुछ नहीं कहा, लेकिन यहाँ कृष्ण अवतार में भी इसने प्रभु की लीला में विघ्न डाला, तो भगवान ने इसको दंड दिया है यहाँ। इसी प्रकार से एक दर्जी पर कृपा की है प्रभु ने, एक सुदामा नाम के माली पर मथुरा में कृपा की है। ततः सुदामनो भवनम मालाकारस्य जगमतु। ये सुदामा नाम का माली था मथुरा में, इस पर प्रभु ने कृपा की। भगवान जा रहे थे तो एक कुब्जा मिली है ठाकुर जी को।